नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपसे ये कहा जाए कि गेहूं की एक वैरायटी ऐसी है जो सबसे कम समय में पक कर के तैयार हो जाती है, कमज़ोर मिट्टी में होती है, कम खर्चे में होती है, जिसके गेहूं की क्वालिटी भी शानदार है और अधिक उपज देती है, तो शायद आप इस बात का यकीन न करें, लेकिन ये बात सच है। एक वैरायटी ऐसी है जिसमें ये सभी खूबियां हैं और उसी वैरायटी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, पहले मैं इसके पकने का समय ही बताता हूं। तो बुआई के 115 से 125 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि DBW 187 है तो वो पकने में लगभग 150 दिन का लेती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इस वैरायटी का नाम है पूसा तेजस और वैज्ञानिक नाम है HI 8759। इस वैरायटी के जो जन्मदाता हैं वो इंदौर कृषि अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश हैं और ये वहाँ के किसानों के लिए तो वरदान से कम नहीं है। और इस वैरायटी से जो बनाई जाती हैं, आप रोटियां बना सकते हैं, बेकरी, नूडल, पास्ता, मैक्रोनी जैसे उत्पाद इससे तैयार किए जा सकते हैं। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन A और जिंक की भरमार है। साथ ही साथ ये वैरायटी जब आप लगाते हो तो 10 नवंबर से 25 नवंबर तक लगा सकते हो, लेकिन इसके बाद भी इसकी बुआई की जा सकती है, यानी कि दिसंबर में भी बुआई की जा सकती है, लेकिन फिर इसका उत्पादन आपको घटती दर से प्राप्त होगा। इसका जो दाना है, जो सबसे बड़ी खूबी है इसके दाने की है, वो मोटा है, चमकदार है, चमक उसमें बहुत ज़्यादा है और ठोस है। इसके 1000 दानों का वजन 50 से 60 ग्राम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं बात करूंगा इसके जो रोग लगते हैं, वो जो गेरुआ रोग है इसमें बिल्कुल नहीं लगता। और साथ ही साथ किसान भाइयों, इसका जो पौधा होता है वो गिरता भी नहीं है, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जब बड़ी हो जाती हैं, उन पे बाली आ जाती है तो थोड़ी सी हवा यदि चल जाए तो वे लेट जाती हैं, तो वो इसमें नहीं है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, ये गिरता नहीं है। पत्ती की बात करूँ तो मध्यम है, चिकनी है और बिल्कुल सीधी है। बीज की बुआई करें तो इसकी जो बीज होता है थोड़ा दाना इसका मोटा है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसका बीज ज़्यादा ही रखें। 1 एकड़ में 50 kg बुआई के लिए काफ़ी होता है। इसमें जो कल्ले हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, 10 से 12 कल्ले एक पौधे में हो जाते हैं। लेकिन इसमें बुआई में जो इसको जो बीज होता है उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं वो लग जाती हैं। यदि आप 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से थीरम से इसको ट्रीट कर लेंगे तो फिर वो भी इसमें संभावनाएं नहीं रहती। कभी कभी होता है, कुछ क्षेत्रों में होता है कंडवा रोग लग जाता है, तो उसमें आपको लेना है 5 ग्राम प्रति kg के हिसाब से टोबोकोनाजोल, उससे ट्रीट कर लेंगे तो ये भी संभावना उसमें नहीं रहेगी। यदि आप मशीन से बुआई करना चाहते हैं तो 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी रखें और गहराई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा न रखें। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपको खाद कौन कौन से देने हैं। तो इसमें मैं 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। 60 kg DAP लेनी है, थोड़ी सी DAP इसमें ज़्यादा ले लीजिए आप। 50 kg आपको बुआई के टाइम नाइट्रोजन देनी है। इसके बाद 2 भागों में 50-50 kg और देनी है। कुल मिलाकर 150 kg नाइट्रोजन आपको 3 भागों में देनी है, 3 बार देनी है। इसके अलावा आपको बुआई के टाइम ही 40 kg पोटास भी देना है। यदि आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो 10 kg सागरिका इफको कंपनी की आती है, वो भी साथ में दे दीजिए, उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ किसान भाई जो जड़ें होती हैं उसमें निमिटोड की समस्याएं भी कभी कभी आ जाती हैं, तो आपको 3 से 5 kg सल्फर आवश्यकता अनुसार भी बुआई के टाइम यदि दे देंगे तो ये समस्या भी उसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2 तरह से काम करेगा, खाद का भी करेगा और फंगीसाइड का भी उसमें काम ये कर देगा। किसान भाइयों, अब मैं इसके उत्पादन की बात करूंगा तो उत्पादन इसका 75 से 77 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल जाता है। और यदि इसकी आप थोड़ा लेट बुआई करोगे तो फिर इसमें वो कमी आने शुरू हो जाती है, घटती दर से आपको उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, मैंने आपको आज एक गेहूं की शानदार गजब की वैरायटी बताई है। आप यदि इसका बीज लेना चाहते हैं तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।